और मेरे भाई क्या हालचाल, कैसी हो बहन, कितना काम करो, नीचे कमेंट्स में लिखो। न्यूक टुडे सिस्टम से तुम्हारे न्यूक्लियर मोड में से कितना उठाया है, कितने पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स फोड़े हैं, और तुम्हारे जितने डेली टास्क हैं बीइंग पावरफुल सिस्टम से अटैक मोड में उसमें कितना फोड़ रहे हो। जो भी सिस्टम यूज कर रहे हो, बहुत सारे सिस्टम से हमारे पास, कितनी प्रोग्रेस है नीचे चार्ट करो। अब हम बात करने वाले, तुम्हें हो सकता लगेगा भाई क्या है यार ये टॉपिक में कुछ मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ 3 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खुलेगा कि ये टॉपिक एक्चुअली में इसकी गहराई में कितना डरावना टॉपिक है, और इसका राइट वर्ड डरावना है। पहला क्वेश्चन आता है तुमसे जो पूछना बनता ही बनता है, आई होप तुम नीचे लिखो भोसड़ी के तुम पहले कि बीइंग पावरफुल सिस्टम में कितना फोड़ चुके हो, कितने टास्क फोड़ चुके हो, और पॉइंटर सिस्टम में न्यूक्लियर मोड में तुम कितने पॉइंट्स पे खेल रहे हो आज। ठीक है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तुम कितना फाड़ हो अपनी जिंदगी में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है। पहला क्वेश्चन तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि व्हाई डू आई नो दिस पर्सन। मेरी सोशल कॉन्शियसनेस में ये इंसान कब इंट्रोड्यूस हुआ, कब मैं इससे फैमिलियराइज हो गया, और कब ये ऐसा इंसान बन चुका है कि अब मैं इसको क्वेश्चन भी नहीं कर रहा हूं कि ये, मैं इसको कभी जानता भी नहीं था, और मेरे पास कोई जायज रीजन नहीं है इस इंसान को एक्चुअल में इसका नाम जानने का, इसकी शक्ल को भी पहचानने का। लार्जली अगर तुम एक क्वेश्चन अपने आप से पूछते हो मैं किन लोगों को पहचानता हूं, तो वो होंगे वो लोग जिनको तुम शायद कला में देखे हो, मूवीज में देखे हो, या इंस्टाग्राम पे तुम देखे हो, या फिर किसी मुट्ठी मारने की वजह से देखे हो, या फिर कोई बहुत सुंदर है, या फिर किसी को फिटनेस की वजह से फॉलो करते हो, या फिर तुम्हारे जितने रिश्तेदारी में और दोस्ती में और यूनिवर्सिटी में लोग आते हैं उनको तुम जानते हो। यानी कि तुम जिस भी इंसान को जानते हो वो किसी लेवल का एक्सचेंज है ऑफ सम लेवल ऑफ, हो सकता है एंटरटेनमेंट वाली वैल्यू हो, ह्यूमर वैल्यू हो, इंफॉर्मेशन वैल्यू हो, या सेक्सुअल अट्रैक्शन की वैल्यू हो। इस इंसान ने तुम्हें जिंदगी में क्या दिया कि तुमने विलिंगली चूज किया कि मैं इस इंसान को फैमिलियराइज करना चाहूंगा। विलिंगली, एवरी अदर फकिंग पर्सन इन योर लाइफ तुम उसको विलिंगली जानते हो, चाहे कोई एक्ट्रेस भी हो, तुमने हो सकता है उसको अट्रैक्शन फील किया हो इसलिए तुम उसको जानते हो। मैं बता रहा हूं मेजॉरिटी ऑफ लोग जिसको जानते हैं हमने कभी चूज ही नहीं किया जानना इसको। तभी तुम आज अगर तुम फेसबुक पे चले जाओ, तुम चाहे कोई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन या किसी वेबसाइट पे चले जाओ, तुम्हें को थोपा जा रहा है, करना चाहो तुम अवॉइड नहीं कर सकते, घुसेड़ा जा रहा है, घुसेड़ा रहा है, घुसेड़ा जा रहा है। तो एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी सोशल कॉन्शियसनेस में कितनी परसेंटेज आज के टाइम पे चॉइस है, जहां पे मैं जो चीजें सोचता हूं वो एक्चुअली मेरी चॉइस थी, आई हैव डिसाइडेड टू थिंक अबाउट दोस थिंग्स, या फिर मुझे पता ही नहीं है कि जिन चीजों को मैं सोच रहा हूं देयर इज अ ह्यूज परसेंटेज जो कि मुझे सुचवाई जा रही हैं आउट ऑफ माई फकिंग कंट्रोल। मेरे को लगता है आज मैं अपनी वोल्यूशन की वजह से सोच रहा हूं, मेरी ऑटोनॉमी है जिसकी वजह से मैं सब चीजें सोच रहा हूं, बट कितना परसेंटेज गार्बेज है तेरी खोपड़ी में भरा हुआ विद रिगार्ड्स टू पता नहीं कौन से लौड़े लेवल के ड्रामा, कौन से लौड़े लेवल के टीवी शोज, कौन से लौड़े लेवल के कितने सारे नाम हैं जिसका एक नाम ये इंसान है, और बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है ये ऑफ ऑल दैट गार्बेज जो हमारे दिमाग में हमारी परमिशन, हमारी कंसेंट के बिना हमें फैमिलियराइज करा दिया गया, और आज हम उसको ऐसे बिहेव कर रहे हैं, हमारा व्यवहार ऐसा हो चुका है जैसे कि ये कंप्लीटली नॉर्मल है। मादरचोद, ये हमेशा से नॉर्मल रियलिटी थी। मेरी सोशल कॉन्शियसनेस में कैसे तुम पेनिट्रेट कर गए और मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, मैनी अदर फकिंग तुम्हारी थ्रेड्स हैं, कनेक्शंस हैं जो तुम्हारी जिंदगी में डेली एग्जिस्ट कर रहे हैं, अवेयर करा दिया गया, फैमिलियराइज करा दिया गया, और तुम्हें यूज्ड टू करा दिया गया कि तुम अब यही सोचते रहते हो चुदाव में, और तुम अपना टाइम चोद रहे हो उसमें, जिसमें तुम एक मात्र स्पेक्टेटर हो, तुम एक मात्र भोसड़ी स्टैटिस्टिकल रियलिटी हो उसकी। तुम्हारे को एज अ इंसान को हटाओ, मुझे तुम एक फैन चाहिए हो, तो मैं तुम्हारे साथ कितने लेवल पे फक कर सकता हूं, कभी सोचा है? इस पूरे एपिसोड में तुम्हें पता चलता है मीडिया की एक्चुअल में ताकत कितनी है। हम जो ये सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, हम कभी सोचते नहीं है बहन, जो हमारे दिमाग में कितनी सारी चीजें, कितनी परसेंटेज में टोटल फकिंग शिट, टोटल गार्बेज भर दी गई है, जो कि हम कॉन्शियसली कभी क्वेश्चन ही नहीं कर रहे। हम बस यूज्ड टू हैं और जिए जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं कितने साइलेंटली, फर्टेबली घुसा दिया गया मेरे दिमाग में, और मेरे को लग रहा है हाँ ये तो नॉर्मल चीज है। अब मैं बैठ के मीम्स देख रहा हूँ, या फिर मैं बैठ के कॉमेंट कर रहा हूँ, और अरे एक और पिक्चर दिख गया, और ये तो हर जगह होता है कौन है? क्या लौड़ापना चल रहा है बे? क्या लौड़ापना चल रहा है, और कितने प्रकार का लौड़ापना है जो तुमने अभी तक क्वेश्चन ही नहीं किया। हम बातें बहुत चोदते हैं, यू नो, कि लाइक ओह मैं तो बहुत ज्ञानी हूं। कितनी लेवल पे तुम अवेयर होगी, तुम देख पा रहे हो कि मैं क्या सोच रहा हूं, ये सोचने का स्रोत क्या, और ये सोचने की असली औकात क्या है। टू अ डिग्री तुम करोगे टट्टी में पार्टिसिपेट, बिकॉज भाई दिमाग को किसी ना लेवल का रिलीफ, शार्डनफ्रॉइड, सेडिज्म, फन, एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं गार्बेज चीजों में, जिसको मैं कहूंगा गिल्टी प्लेजर, आई शुड बी द वन चूजिंग कि मैं इतने परसेंटेज में, इतने टाइम के लिए, इतना मैं अलाउ करूंगा अपने आप को इन पार्टिसिपेटिंग इन सम फॉर्म ऑफ गार्बेज गिल्टी प्लेजर। ये तो तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए ना। कितना ज्यादा एक्सपोजर और कंजम्पशन है जो मुझे पता ही नहीं है, जो मेरा बिहेवियर इंपैक्ट कर रहा है, मेरी थिंकिंग इंपैक्ट कर रहा है। हम कभी सोचते नहीं है यार, कितना ज्यादा चीजें हैं जो तुम, जिन मीडिया, जितने भी चीजों से तुम कनेक्टेड हो, पॉइंट समथिंग परसेंटेज में डेली तुमको भोसड़ी के ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तुमको एक नई तरह की रियलिटी का पार्टिसिपेंट बना दे रहे हैं जो तुमने कभी चूज ही नहीं किया था अपने लिए। लौड़े से नॉर्मल है ये, कुछ भी नॉर्मल नहीं है, ये डरावनी चीज है, तुम्हें डरना चाहिए भोसड़ी के। तुम्हारे साथ कोई भी आके बाहरी इंसान तुम्हें बिना बताए कितने सीक्रेटिवली तुम्हें फक कर सकता है, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी रियलिटी चेंज कर सकता है और इंपैक्ट कर सकता है कि तुम कुछ भी एक्सेप्ट कर लो। तुम्हें आज से क्वेश्चन करना चाहिए कितनी सारी टट्टी वाली चीजें हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूं, मैं सोचता नहीं हूं, जिस बार मैं गॉसिप करता हूं, मैं डेली टाइम स्पेंड करता हूं। क्वेश्चन करो उस चीज को
और मैं क्यों कर रहा हूं? टीवी की रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ टीवी की रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं था बहुत सड़ी के। तुम अपनी जिंदगी बार में कहीं ना कहीं किसी लेवल पे सोच रहे होते हैं, फिर तुम बाहर बैठे होते हैं, फिर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, फिर तुम कुछ ना कुछ एक्टिव काम कर रहे होते हैं, फिजिकल काम कर रहे होते हैं। आज की रियलिटी कुछ है ही नहीं मादरचोद। आदमी बस कमेंट्स में उसको लगता है हमने सोशलाइज कर लिया, बहन की चूत, हम चूतिया ऐपों में बैठ के अपनी गांड मार रहे हैं, इन्हीं चूतिया वाली बातों को और बैठ के उसमें खाए पड़े उसमें सर्कुलर एक लूप पे फंसे हुए हैं मादरचोद। इसी को और खाएंगे, उसी में और उगलेंगे और इसी को और खाएंगे, फिर उसके बाद फिर बातें ऐसे चोदेंगे जैसे हम पता नहीं कितने सुपीरियर, हमारे टेक्स कितने ज्यादा वोक हैं भोसड़ी की, फिर हम कितने ज्यादा क्लेवर हैं, ये जितनी मुंह माया हमें दिख रही है, ओह मैं तो देख सकता हूं सब कुछ। तुम भोसड़ी सबसे बड़े खाने वाले और पार्टिसिपेंट हो। अगर नहीं हो तो तुम्हें चीजों से डरना चाहिए और तुम्हें अपनी कॉन्शियसनेस को सबसे ऊपर रखना चाहिए। तुम्हें कोई फक ना कर पाए ये देखना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे जो इंटरेस्ट हैं वो होने चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं तुम्हारी जिंदगी की, वो चीजें जो तुम्हें ऐसा फील करे कि भाई ये मेरी लिटरली बीइंग से कनेक्टेड है। चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो भोसड़ी के कुछ किसी भी तरह का लिटरेचर पढ़ना हो, पोएट्री पढ़ना हो, बट समथिंग दैट मेक्स यू ट्रूली फील अलाइव, जो कि अगर तुम्हें मिल जाए तो मादरचोद तुम दुनिया में कहो मैं कुछ भी छोड़ दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज करने में मुझे ऐसा सुकून मिलता है, इसको मैं एंडलेसली कर सकता हूं। ऐसी 5 चीजें हैं तुम्हारी जिंदगी में, या 0 हैं, और अगर 0 हैं तो इस टट्टी में कैसे तुम फंस गए, या फिर तुम्हें फंसाया गया है इस दलदल में, चुदाब के दलदल में मादरचोद, एकदम एक घिनौने घटिया तुम्हें फंसा के कंज्यूमर चूतिया बना के रखने वाले दलदल से तुम्हें चुनना है, निकलना है और चूज करना है वो चीजें जो तुम्हें कंप्लीटली आजाद करती हैं, फ्री कर देती हैं। मेहनत करो, काम करो, अपने पे ध्यान दो भोसड़ी वालों। इस सब चुतियाप से अगर देख पाओ, पहले तो कॉन्शियसली फ्री हो पाओ तो हो, क्वेश्चन कर पाओ हो, ये क्रिटिकल थिंकिंग का एक पार्ट है। दूसरा बहनचोद अपनी जिंदगी में डेली बेसिस पे जोन इन करो। मैंने क्या बोला था भोसड़ी के, अपनी कैरेक्टर आर्क लाओ, एक रेज आर्क लाओ। 15 दिन से 20 दिन में रेज आर्क पे आओ, यानी कि मैं 20 दिन सिर्फ रेज मोड पे आऊंगा और मैं सिर्फ रेज करूंगा, यानी जो भी मेरे गोल थे मैं एक एक्सट्रीम एंड पे जाता हूं। 15-20 दिन के लिए मैं एक्सट्रीम एंड पे आता हूं। पता है इसका, अगर 20 दिन के लिए तुम रेज मोड पे हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ध्यान सब चुदाब से चला जाएगा, ऑटोमेटिकली। ये कॉन्सिक्वेंस है वो। तुम इंस्टेड ऑफ फाइटिंग की मुझे ये सबसे बंद करना है, मेरे को इंस्टाग्राम नहीं देखना, अरे भोसड़ी मैं भी तू क्या, मेरे को 20 दिन तक मैं जितना भयंकर लेवल पे काम कर सकता हूं, जो भी मेरे सामने मेरा गोल रखा हुआ है इस वक्त करंट जो है, मैं उस पर काम करता हूं 20 दिन बस 20 दिन के लिए। उसके बाद स्टेबलाइज करेंगे। पहला जो भी आर्क चल रही है 20 डेज, इस आर्क पे चलते हैं। जो भी हमेशा बोलते हैं तो मुझे किताबें पढ़नी है, मुझे ये चीज करनी है, यार मेरा मन हमेशा से उसमें है या उसमें है, लौड़ा लहसुन 40 इंटरेस्ट तो बता देते हो अपने आप को, लेकिन लौड़े एक कदम नहीं रखते हो। लो 20 दिन के लिए सिस्टमैटिकली लो। सिस्टम्स नहीं है तो भोसड़ी का अटैक मोड उठाओ, न्यूक्लियर मोड उठाओ। न्यूक्लियर मोड सिंपल प्रोडक्टिविटी, 3 टेम्पलेट है, 400 रुपए का, तुम्हें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। भैंचो नीचे कमेंट्स में लोग बता देंगे कैसी है, नीचे खुद लिख देंगे लोगों की कितना मदद हो रहा है कि नहीं हो रहा। उठा के तुम कोई भी वीडियो उठा लो, जब न्यूक्लियर मोड मैंने लॉन्च किया, लोग नीचे खुद ही लिख रहे हैं उनका कितना फायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि टेम्पलेट्स हैं, कोई हवाबाजी की बातें नहीं छोड़ी गई है, तुम्हें सिंपल एक टूल दिया गया, टूल को यूज करो, तुम्हारी गांड फट जाएगी, तुम काम की गांड फाड़ दोगे। अपना जो भी गोल एम्बिशन है उस टेम्पलेट में पुट कर देना, बहुत ही सिंपल टेम्पलेट्स हैं, तुम चीथोड़ उड़ा दोगे। सेम अटैक मोड यूज करो, अटैक मोड में भरपूर टेम्पलेट्स हैं। ये तुम्हारी तलवार और भोसड़ी के एक्स है, तुम एक हाथ में तलवार लेते हो, एक हाथ में एक्स लेते हो और कहते हो भाई मेरा गोल क्या, मेरा एम्बिशन क्या, मैं उसके तरफ बढ़ूंगा। भाड़ में क्या ये टट्टी के 200 साल पहले जो इंसान जीवित था, या 20 साल पहले इंसान जीवित था, या आज जो इंसान जीवित है, तीनों की जिंदगी में एक चीज जो कॉमन है वो है पर्पस। लेकिन जो चीज कॉमन नहीं है वो चुताप है जो तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये सेलिब्रिटी, वो सेलिब्रिटी, ये गॉसिप, ये लौड़ा लहसुन। मैंने क्या बोला, 1% तक ठीक है ये सब चीजें, उस परसेंटेज में भी कंसेंट होने चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, विलिंग पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मैं खुद से कह रहा हूं मुझे करना है, थोड़ा लेवल का गिल्टी प्लेजर चाहिए। मैं तो कुछ चुदाप टीवी शो देख लेता हूं कभी कभी। यहाँ तो बहन तुम्हारे साथ फक किया गया रहा है। ये जनरेशन और आने वाले टाइम बहुत डेंजरस है, क्योंकि सोशल मीडिया में हमारे दिमाग के साथ, हमारे टाइम के साथ, हमारे बिहेवियर के साथ ऐसे लेवल पे खिलवाड़ किया जाएगा, हमारी परमिशन, हमारी कंसेंट ही बना। तुम्हें एक्चुअल में कंज्यूमर भोसड़ी कॉर्पोरेट के द्वारा देखे गए स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट बना दिया जा रहा है, जिसको रिड्यूस कर देते हैं, तुम्हारे अंदर से सारी पोटेंशियल फैकल्टी सब कुछ हटा देते हैं। तुमको मात्र मादरचोद यूजर की तरह देखा जाता है कि तुम्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मत बनो भोसड़ी के, मुक्त हो, लड़ो, ये फाइट वाला टाइम है। तुम्हारी बीइंग, तुम्हारी स्टोरी, तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन मादरचोद, उसको सिक्योर करने की फाइट है ये। तुम्हारे आने वाली जो पुश्तें जो हैं उनकी फाइट है बे, क्या वरना तुम दे के जाओगे, उनको भी इग्नोर करोगे, उनको भी तुम नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम खुद इन सब चुदापों में बुरी तरह से फंसे हुए हो। तुम्हें पहले मुक्त होना है भाई। ये एक्चुअल में वॉर चल रही है, तुम समझते नहीं हो, लेकिन ये डिजिटल वॉर है भाई, जिसमें लड़ाई तुम्हारी कॉन्शियसनेस की है, टाइम की लड़ाई है। तुम्हारे को खा जाएंगे लोग, समझ रहे हो? प्रॉफिट के नाम पे निकलो, उठो, उठो।